सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कल का फैसला है 8 जजेस का, मैंने उस वक्त भी कहा था, अब भी कहता हूँ डिटेल जजमेंट के बाद कि ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीराइट किया गया। आर्टिकल 51 के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि अगर कोई आज़ादाना तौर पे मेंबर मुंतखब होता है, इंडिपेंडेंटली अगर कोई इलेक्ट होता है तो विद इन 3 डेज़ वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें 15 दिन का टाइम दे दिया कि विद इन 15 डेज़ आप जाके पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने फिर बता भी दिया, चूँकि सारे जो लोग हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके थे, ये एफिडेविट्स दे चुके थे, अपना डिक्लेरेशन दे चुके थे। जब एक दफ़ा एफिडेविट दे दिया जाए या डिक्लेरेशन दे दिया जाए तो वो इर्रिवोकेबल होता है, उसे फिर मनसूख नहीं किया जा सकता, या अपनी एलिजेंस या अपनी लॉयल्टी या अपनी एफिलेशन उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इस फैसले का एक और जो मैं समझता हूँ कि गलत इम्प्रेशन पड़ा है और गलत इम्पैक्ट निकलेगा, वो ये कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया कि एक दफ़ा जो लोग आज़ादाना तौर पे मुंतखब होने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, बाद अज़ां थोड़े अरसे के बाद वो स्विच करते हुए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस फैसले का एक तारीख पहलू है। लाइकवाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे रीराइट और अमेंड करते हुए 3 दिन से 15 दिन दिए गए, वो भी मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की वाज़ेह वायलेशन है। और फिर जो आर्टिकल 185(3) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, दैट पर्टेन्स टू दी अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस फैसले में ये हुआ कि अपील लेके गई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनकी अपील मुस्तरद कर दी गई, लेकिन रिलीफ ऐसी पार्टी को दे दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी को, कि जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थी, और उससे पहले वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थी, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टी नहीं थी। उस पार्टी को रिलीफ दे दिया और उस पार्टी ने, उस पॉलिटिकल पार्टी ने वाज़ेह तौर पे उसके जो मेंबर्स आज़ाद मुंतखब हुए, उन्होंने लिख के दिया था कि हम अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से, अपनी फ्री विल के साथ हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो लिहाजा इसमें कानून की वायलेशन हुई, आइन की वायलेशन हुई, और साथ एक तरीक़ेकार सिखा दिया गया कि एक रास्ता खोल दिया गया कि आप अपने ओथ से, आप अपने एफिडेविट से रूगर्दानी कर सकते हैं, उससे डेविएट कर सकते हैं, आप स्विच करते हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल का पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम 2 ग्रुप्स बन गए, ये 2 ग्रुप्स काफ़ी अरसे से बने हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक उसे मैं ज़्यादती कहूँगा, आम लिटिगेंट के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो इस मुल्क का असल स्टेक होल्डर है उसके केसेस की समाअत नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अशराफिया है, बड़े लोग हैं, बड़े केसेस हैं, तो उनको बुला के उनकी पिटीशंस फिक्स की जाती हैं। आपको याद होगा कि उमर अता बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो एतजाज़ हसन साहब एक केस में पिटिशनर थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन थी, तो उसमें उन्हें और जो खोसा साहब, लतीफ़ खान खोसा साहब हैं, उन्हें अपने चैम्बर में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बुलाया और नेक्स्ट डे उनकी पिटिशन फ़िक्स कर दी गई। तो ये होता है अशराफिया के साथ, एलीट क्लास के साथ, बड़ों के साथ ये सलूक है। और छोटे जो हैं वो बेचारे, जो आम गरीब आदमी है, जो असल लिटिगेंट है, तो वो रुलता रहता है अर्ली हियरिंग की पिटिशंस फाइल कर करके, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं होती। 10-10 सालों से केसेस पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से आज 60,000 से ज़्यादा पेंडेंसी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अदलिया के ये इख्तलाफात, अदलिया की ये ग्रोहबंदी, अदलिया की ये डिवीज़न, अदलिया की नाक़िस कारकर्दगी और अदलिया को, आम आदमी को रिलीफ ना देने की वजह से हम दुनिया में, हमारा जो इंडेक्स है वो 130 पे हम खड़े हैं। इसी जो जनूबी एशिया है उसकी अगर बात कर ली जाए, इंडिया हमसे कहीं आगे है इंडेक्स में, बांग्लादेश आगे है, इवन श्रीलंका आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रियासत, उसकी अदालतें,
اپنے شہریوں کو انصاف دینے میں، انصاف کون سا؟ جو سستا بھی ہو، جو فوری ہو، ان ایکسپینسو اور سپیڈی جسٹس وہ دینے میں ناکام رہی ہے۔